बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पालक और आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। और पालक को इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। और इसको एक नए तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, पालक ले लेनी है, इसको चुन लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। और इसकी जो डंडियाँ होंगी ना सख्त वाली, वो इकट्ठे ही इनको ना सबको काट लेना है छुरी के साथ। और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें धो के मैंने डंडियाँ उतार के वो भी डाल दी हैं। और खुले पानी में पालक के पत्तों को धोना है अच्छी तरह। फिर इनको इनमें से पानी जो है ना वो खुश्क होना चाहिए और एक टोकरी में डाल देना है। 5-6 मिनट के बाद आप इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। और सब्ज़ मिर्चें भी धो के इसके साथ ही डाल देंगे। मैं सुरख मिर्च जो है पिसी हुई वो बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। पत्तों वाली सब्ज़ियों में बहुत कम सुरख मिर्चें इस्तेमाल की जाती है। तो सब्ज़ मिर्च का टेस्ट ही अलहदा होता है इसमें। तो ये देखिए, इस तरह फ़ालतू पत्ते और डंडियाँ इसकी मैंने उतार दी हैं जो ज़्यादा सख्त थी। तो बाकी जो है इसी तरह साबुत पालक ही धो के तो मैंने प्रेशर कुकर में रख दी है पकने के लिए। हाफ़ ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और जब इसका प्रेशर मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ़ पकाना है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। उतनी देर में इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम रखना है चूल्हे का। ठीक है? इसके बाद अदरक और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, प्याज़ ये जाएगा। और सबसे पहले इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। तो पालक के सालन में रेसिपी में टमाटर बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने एक दरमियाने साइज़ का एक टमाटर जो है ना ये काट लिया है। और सबसे पहले टमाटर को डालेंगे ताकि ये ग्राइंड हो तो इसका थोड़ा-सा लिक्विड इसमें तैयार हो जाए, जिसकी मदद से बाकी अशिया जो हैं वो भी अच्छे से ग्राइंड हो पाए। तो अदरक डाल दिया, सब्ज़ मिर्च डाल दी और ये है प्याज़ और लहसुन, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इनको ग्राइंड करना है और इसमें पानी शामिल नहीं करना। अगर पानी शामिल करेंगे तो इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि सबसे पहले आप नीचे जो है ना ये डालें टमाटर कटा हुआ। तो इस तरह इसको थोड़ा-सा चलाना है और फिर हाथ रोकना है, फिर चलाना है, फिर हाथ रोकना है और फिर इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये ग्राइंड हो गया है। और पानी की एक जो बूँद है वो भी मैंने इसमें शामिल नहीं की। अच्छा जी, तो पालक जो है ना ये उबल चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये भी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इस पालक को भी मैं इसी मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, इसको ग्राइंड करके एक साइड पर रख लिया और घी डाल दिया कढ़ाई में, मीडियम फ्लेम है चूल्हे का। और इस पे मैंने जो डाले हैं ग्राइंड किए हुए सारे मसाला जात जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, अदरक, लहसुन, प्याज़ वग़ैरह, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से इनकी भुनाई करनी है। और इनका कच्चापन ख़त्म होना चाहिए और प्यारा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो फिर इसमें मैंने ये देखिए आपके सामने डाल दी है तकरीबन 1.5 टीस्पून है ये नमक की, हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करना है। और 1.5 टीस्पून के बराबर ही ये हल्दी है। तो ये डाल दिए और बिल्कुल थोड़ा-सा ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा। जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं इसमें स्पाइसेस वग़ैरह बहुत कम रखते हैं। और मसाला जात जो हैं दालचीनी, लौंग वग़ैरह ये बिल्कुल भी शामिल नहीं करते। फिर न इनका असल जो टेस्ट होता है ना ओरिजिनल, वो ख़त्म हो जाता है और फ़ायदा भी कम हो जाता है। तो तासीर बदल जाती है इनकी। पालक तो पहले ही बहुत गर्म होती है, इसलिए इसमें मसाला जात इस्तेमाल नहीं किए जाएँगे। अच्छा जी, तो इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाला साबुत और बिल्कुल थोड़ी-सी इसमें मैंने सुर्ख़ पिसी हुई मिर्च डाली है कि हल्का-सा इसमें कलर आ जाए अच्छा-सा। अच्छा, इसकी भुनाई करनी है। इसके बाद आपने देखा कि मैंने जो पालक उबाली थी इसमें से बचा हुआ पानी वो ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि सारा असर तो इस पानी में है। और ये पानी डालेंगे इस मसाले में थोड़ा-सा। और इसकी भुनाई कर ली मैंने अच्छे से। तीखापन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, तमाम मसाला जात का जो भी हमने इसमें शामिल किए हैं, कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए सब चीज़ों का। और फिर इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू और ग्राइंड की हुई पालक।
उबली हुई ग्राइंड की हुई पालक इसमें शामिल कर देंगे और डोई को अच्छी तरह मैं इसमें चलाऊँगी ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह और फिर इसके ऊपर कवर दे देना है। जब इस तरह पकना शुरू हो जाए ना तो फिर इसमें जो बाकी पालक का बचा हुआ पानी है वो भी इसमें शामिल कर देंगे और एक दफ़ा चम्मच को चला देंगे इसमें और इसके ऊपर दे देंगे अब ढक्कन और इसको पकने देंगे जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आलू सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। तो लेकिन अभी लिक्विडी सी है ये इसमें अभी थोड़ा-सा महसूस हो रहा है कि लिक्विड ज़्यादा है। तो इसका तरीका ये है कि अब ढक्कन को एक साइड पे थोड़ा-सा हटाएँगे, बिल्कुल उतार के पकाएँगे ना तो फिर इसके छींटे उड़ते हैं इस टाइम पे, तो ढक्कन को एक साइड से थोड़ा-सा हटा के तेज़ आँच पे इसको पका लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कुछ लोग इसको पकाने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे तड़के लगाते हैं, सुरख मिर्च हो गई साबुत, मसाला जात हो गया, अदरक लहसुन को दोबारा से तड़के लगा के फिर इसके ऊपर डालते हैं। तो इस तरह जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं उनका फ़ायदा कम हो जाता है और टेस्ट भी असल नहीं रहता उनका। तो बेहतरीन इसका तरीका इसको पकाने का यही होता है कि इसमें बिल्कुल थोड़े से मसाला जाते इस्तेमाल किए जाएँ इसका ओरिजिनल टेस्ट हासिल करने के लिए और फ़ायदा भी। तो इसको सब्ज़ धनिये के साथ आप गार्निश कीजिए क्योंकि पालक गर्म होती है और सब्ज़ धनिया ठंडी तासीर का होता है तो ये बेहतरीन फ़ायदा देगा इस तरह और इसको सर्व कीजिए रोटी नान के साथ, उबले हुए चावल के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।